मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी शर्ट का ना पोचा बन जाता है और बॉर्नविटा का डब्बा खत्म हो जाए तो वो दालें रखने के काम आता है। जहाँ कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उससे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सके। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट, और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा। हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। और यार मम्मी पापा ना गुरूर है, और मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हक करना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पापा लोग हमसे यूं ही बातें नहीं किया करते। लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल। जब हम स्कूल में बड़े हो जाते हैं ना तो हमें पेंसिल की जगह पेन थमा दिया जाता है। पता है क्यों? वो पेन ये बताता है कि अब आपकी की हुई गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। ओए गाड़ी की चाबी देना, चलानी है। चलाने आती है? मत देना, इसे नहीं आती। अबे देना। एक मजेदार बात बताता हूँ। एक बार वो कर्मचारी नहीं होते जो प्लेन साफ करते हैं, तो एक कर्मचारी प्लेन साफ कर रहा होता है। तो प्लेन साफ करते करते उसे किताब दिखती है जिसमें लिखा होता है प्लेन चलाना सीखें आसान तरीके से। तो किताब पलटता है, उसके अंदर लिखा होता है कि लाल बटन दबाएं इंजन चालू करने के लिए। लाल बटन दबा देता है, इंजन चालू हो जाता है। दूसरा पेज पलटता है, उसमें लिखा होता है हरा बटन दबाएं प्लेन को रनवे पे लेके जाने के लिए। हरा बटन दबाता है, प्लेन रनवे पे। फिर पेज पलटता है, उस पर लिखा होता है ब्लू बटन दबाएं प्लेन को हवा में उड़ाने के लिए। ब्लू बटन दबाता है, प्लेन हवा में। 40,000 फीट पे वो प्लेन होता है। उस समय उसे लगता है चलो प्लेन को नीचे उतारा जाए, पेज पलट के देखते हैं क्या बटन है। पेज पलटता है, कुछ होता ही नहीं है। लिखा होता है बाकी जानकारी के लिए दूसरी किताब खरीदें, और हो जाता है उस इंसान का स्वाहा। कुछ समझे क्या? आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर कोई काम करोगे तो जिंदगी में स्वाहा होने में देर नहीं लगेगी। हाँ माँ, बुलाया आपने? ये ले, बाद में चलाऊंगा। केमिस्ट्री से घबराना नहीं है। क्यों? कि ना ये केमिस्ट्री होती ना मैं इसका स्टूडेंट होता। प्रैक्टिकल के वक्त नजर आई एक लड़की हॉट जिसके ग्लूकोज से नाक टेस्ट ट्यूब जैसी, केस से जिसके बेंजीन का अंदाज होता था, अंधेरे में चमकती थी, रेडियम उसे समझता था। एक दिन हमारा कॉन्फ्यूगेशन था, उसी दिन उनके डैडी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन था। वो बोले संभालो अपनी औकात। क्या बोले? वो बोले संभालो अपनी औकात, आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ। यूं उसने तोड़ दिया हमारे अरमानों से भरा कर, हम चुप ही रह गए बेंजल्डिहाइड का कड़वा घूंट पीकर। अब तो उनकी यादों के बिना काम चलता नहीं था, बिना स्ट्रीट ये लैंप जलता नहीं था। अरे जिंदगी हो गई बेकार, जिंदगी हो गई बेकार। अरे पढ़ा लिखा है, ये पास, सच कहता हूँ। ये देखो मेरी डिग्री, साथ साथ ये फिरता हूँ मैं। ये देखो, ये ईमानदार हो। सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, पुणे का मेडल। ये देखो, जवान हो, मेहनत कर सकते हो। डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकते हो। कुछ करा के देख ले। तुम्हें काम नहीं मिल सकता, काम नहीं मिल सकता। पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता। क्यों नहीं? ये कि ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420। गालिब की किताब के जो 2 लाइनें लाए वो पढ़ दूं मैं आपको। उम्र भर हम यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। दोस्त पक्के हैं मेरे गम में भी रोएंगे मगर, दोस्त पक्के हैं मेरे गम में भी रोएंगे मगर, दिल दुखाना भी ये शैतान नहीं। कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी, हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफी नहीं। तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सजा काफी नहीं? मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही
और ये जिंदगी जो है ना एक अजीब सी रेस है यार, समझ में नहीं आता है। अगर तेज भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे और धीमे दौड़िएगा तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो यार कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। अपनी जिंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छू कर दिखाना होगा। दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरे खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है।